Hi guys, this is Maulik Lakhani. I welcome you all to our channel बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। लास्ट 3 वीडियो हमारे उठा के सबसे पहले देख लीजिए कि मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बताया था। 48,000 मुझे दिख रहा है एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी में, ठीक है। मेरी बातों पे मत भरोसा कीजिए, लास्ट मेरे आखिरी 3 वीडियो उठा के देख लीजिए। 3 वीडियो से चिल्ला के बता रहा हूँ आपको कि देखिए ऊपर की तरफ 50,000 के निफ्टी बैंक में टारगेट आ गए हैं और निफ्टी में 22,800 का टारगेट आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जगह नहीं दिखती है। अब नीचे की तरफ आप देखिए क्या होता है ना कि जब कोई इंसान सही तरीके से बताता है तो लोग ये सोचते हैं कि इसका वीडियो बनाने का तरीका सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है, इस पर क्या ध्यान दूँ, इसको तो क्या ही है एक्सपीरियंस रहेगा, इसको क्या ही बता रहेगा। देखिए वीडियो और वीडियो क्वालिटी पे मत जाइए। कितना भी अच्छा वीडियो तो ऐसा मैं भी बना के आपको दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ ये वो, मतलब क्या फालतूगिरी करके, मतलब मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस पे जाइए। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है बहुत पैसे तोड़ने के बाद, बहुत जानकारी लेने के बाद और कई साल अपने ट्रेडिंग में बर्बाद करने के बाद आया है। मैंने एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल आपको बताए थे, वही सिनारियो हुआ। 48,000 में लास्ट 3 दिन से बता रहा हूँ। जब 49,900 गया ना निफ्टी बैंक, तभी बताया था कि अब एक्सपायरी तक 48,000 आ जाएगा। अगर आपने उस टाइम पे हमारी बात सुनी रही थी और कोई भी एक छोटी मोटी भी ट्रेड ले ली होती तो आपके पैसे 7, 8 नहीं 10 गुना बन गए रहते। डबल की बात, ट्रिपल की बात तो छोड़ ही दीजिए, खैर ठीक है। और निफ्टी में भी यही सिनारियो हुआ। जब 22,800 आ गया तभी मैंने यही बात आपको बताई थी कि अब मेरे को 22,100 22,000 पोजिशनली दिख रहे हैं यहाँ पे और निफ्टी बैंक में 48,000 दिख रहा है। वो कैसे मैंने निकाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। उस दिन की कैंडल से मैंने आपको बताया था और जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा लोड हुआ था ना, तो वो देख के मैंने आपको बताया था कि देखिए क्या होता है कि जब हमारा मार्केट तेज़ी में चल रहा था दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट पूरा का पूरा कंसोलिडेशन पीरियड में था। जब ग्लोबल मार्केट वापस तेज़ी में गए तो हमारे मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में कंसोलिडेशन पीरियड में आ गया। मैंने आपको ये भी बताया था 3 दिन पहले, एग्जैक्टली 3 वीडियो आप देख लीजिए, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ और मैं रोक रहा हूँ। ऊपर की तरफ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आप समझ ही नहीं रहे हो बातों को। काश अगर आप सुने होते तो कमेंट में लिख के मेरी बातों को बताते कि हाँ हो गया, आपने जो बोला वो सही हुआ। खैर एनीवेज, मैंने तभी एक हिंट भी दे दिया था जब 49,000 टूटा कि अब 48,800, फिर 48,500 और 48,000, ये 3 टारगेट भी था। कोई बात नहीं। फिर आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब 22,500 टूटा तब 22,300 आएगा सबसे पहला लेवल, फिर 22,200 और फिर 22,100 और 22,000, ये वाले टारगेट भी मैंने आपको बता दिया था। और मैंने ये कल शायद 2 दिन पहले की या कल की वीडियो में ही है, खैर कल तो नहीं बनाई थी हमने, 2 दिन पहले ही बनाई रहेगी। 2 दिन पहले की वीडियो में देख लो, मैंने आपको बताया था कि मुझे एक्सपायरी 48,000 पे दिख रही है यहाँ पे निफ्टी बैंक में। और आज एक्सपायरी में देखिए 48,000 एग्जैक्ट हमारा टच हो गया। 47,850 तक जाके आया। अगर सुना रहता तो अच्छी बात है, जिसने लिया रहेगा हमारी बातें सुन के उसके पैसे बने ही रहेंगे। नहीं सुना रहेगा, जिसने वीडियो क्वालिटी वीडियो पे इस पे गए रहेंगे। देखो यार, ये सब में कुछ नहीं रखा है। नॉलेज पे जाइए, एक्सपीरियंस पे जाइए। जो मैं आपको बताता हूँ, जो लेवल्स बता रहा हूँ वो लेवल्स पे चाहिए। अगर नहीं आपको मेरे लेवल्स पे भरोसा हो रहा है तो एक बार लिख लीजिए लेवल्स और फिर 2-3 दिन एक काम कीजिए, नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर आपको एक एक्यूरेसी लेवल पता चलेगा। बराबर ना। स्ट्रेटेजी इसी हिसाब से टेस्ट की जाती है, इसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। जो स्ट्रेटेजी आपको मैं बता रहा हूँ, जिस लेवल आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ नहीं देखना है मेरे बारे में लेवल्स वगैरह के वीडियो वगैरह, तो 15 मिनट सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ कि पहली 9:15 की कैंडल और फिर वो कैंडल 9:30 पे क्लोज होती है, उस लेवल का हाई और लो मार्क कर दीजिए। अगर हाई के ऊपर दूसरी कैंडल निकलती है और क्लोज हो जाती है, फिर ऊपर की तरफ जाइए। अगर लो के नीचे सेकंड कैंडल निकलती है और क्लोजिंग दे देती है तो नीचे की तरफ ट्रेड लीजिए। ये भी एक 15 मिनट की बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी। खैर आप सुनते हो, देखते हो, ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं बता भी नहीं सकता हूँ। एनीवेज, हम कल
बहुत एक्सपायरी वाला, मतलब कल निफ्टी का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है निफ्टी की एक्सपायरी का, तो उसके लेवल में आपको बता देता हूँ। एक बार वॉच आउट कीजिएगा, चाहिए तो एक बार इस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड भी करके देखिएगा, ठीक है। छोटे लॉट के हिसाब से ट्रेड करिएगा, छोटी क्वांटिटी के हिसाब से। अब सबसे पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की हमारी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो करीबन 22,300 पे आई है एग्जैक्ट, ठीक है। 22,200 गया हमारा इंट्राडे में, पर वहाँ से शूट अप कर गया और 22,300 पे ही क्लोजिंग आ गई। अभी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कल के दिन ऊपर की तरफ अगर 22,350 के ऊपर निकला तो 50 पॉइंट की ही रूम मिल रही है, 22,400 तक जा सकता है, उससे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है एक तरीके से, समझ रहे हो। जब तक निफ्टी 22,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक ऊपर की तरफ हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं है और ऊपर की तरफ हम ट्रेड नहीं खोजेंगे। जिस दिन 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई उस दिन हम वापस अपने बुलिश टेरिटरी में चले जाएंगे और तब बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि 22,350 के ऊपर निकला तो 50 पॉइंट की जगह मुझे दिख रही है। और नीचे की तरफ एक बात याद रखिए कि अगर 22,200 टूटता है कल के दिन तो 22,100 और 22,000 के टारगेट अनलॉक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपको मैंने निफ्टी के लेवल बता दिया। बैंक निफ्टी में 47,850 के नीचे अगर कल के दिन निकलता है तो 47,500 के टारगेट नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा और ऊपर की तरफ 48,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर 48,600 की तरफ बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। इससे ऊपर की जगह नहीं दिख रही। हाँ, हम ज़्यादा बुलिश तभी होएंगे जब बैंक निफ्टी 48,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तब तक ऊपर की तरफ हमारे को कॉन्फिडेंस फिलहाल नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स इतना ऊपर की तरफ शूट कर रहा है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी तगड़ी है। मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी कि अगर ग्रीन में खुल रहा है मार्केट तो रेड में दिखेगा आपको, तो मतलब ये सेल ऑन राइज हो गया। अगर जिसको समझ में आती है मेरी बातें वो समझ गया रहेगा कि मतलब ये मैं सेल ऑन राइज वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ग्रीन में दिख रहा है तो रेड में आएगा। तो ये सब स्ट्रैटेजी को पहचानने का, मेरी बातों को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तब जाके आपकी वो साइकोलॉजी डेवलप होगी, आपके अंदर वो लेवल डेवलप होगा। जब तक बात नहीं बनेगी, आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे मेरी बातों को। खैर, दूसरों के वीडियो लेवल्स आप देख के मतलब इतना लेवल एक्यूरेसी नहीं आपको पता चल पाया रहेगा दूसरे के वीडियोस, मतलब हाँ, मेरे से भी अच्छे अच्छे लेवल्स देने वाले बहुत है, पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये बहुत पैसे टूटने के बाद, बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद और बहुत सी स्ट्रैटेजीज के ऊपर मेरी बैक टेस्टिंग होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं ऑप्शन डेटा के ऊपर बहुत वर्कआउट करता हूँ, ग्लोबल मार्केट देखता हूँ, चैनल सारी इंडिकेटर्स देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है और पोजिशनली क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया रहेगा तो आप समझ गए रहेंगे आखिरी 3 वीडियोस देख के, पर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी जो लेवल्स मैंने दिए वो एक बार नोटिस करके बताइएगा मुझे। और जिस को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, समझ में आया रहेगा, वो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक बार कर दो और फिर मुझे बताओ कि कैसा लगता है आपको जो मैं लेवल बता रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी आपको क्या लग रही है, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी शेयर मार्केट से नहीं जुड़े अब तक और जुड़ना चाहते हैं, जो नए हैं, उसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। आप वो लिंक को ओपन करके अपना अकाउंट खोल दीजिएगा, कंप्लीटली फ्री है और वो अकाउंट के थ्रू आप हमसे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई रहेगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।